पुटिंग गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। खुदा को अपनी जिंदगी में सबसे पहला दर्जा देना या उसको सबसे आगे रखना। ये सेंटेंस ही एक मेन, एक थीम, एक मरकजी ख्याल जो मैसेज के हवाले से है, उसका एक सेंटेंस ही पूरे मैसेज का ये निचोड़ है। यानी दरिया कूजे में बंद है इस जुमले में कि पुटिंग गॉड फर्स्ट इन योर या माय लाइफ। अपनी जिंदगी में या तुम्हें मुखातिब करते हुए तुम्हें अपनी जिंदगी में या मुझे अपनी जिंदगी में खुदावंद को पहले रखना है, उसे पहला दर्जा देना है। अगर आप चाहते हैं 2026 में आप पीछे ना रहें तो फिर खुदा को आगे रखिए। जो शख्स खुदा को आगे रखेगा, रखता रहेगा, वो पीछे नहीं रहेगा, वो लूजर नहीं होगा, वो सक्सेसफुल होगा। हालेलुया। एक कुलीदी हवाला है, लेकिन आज जिस शख्स की लाइफ पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो है अब्राहम, क्योंकि उसकी जिंदगी में खुदावंद को पहला दर्जा देने की बड़ी शानदार और बहुत ज्यादा बातें हैं। उस मर्दे ईमान, बल्कि ईमानदारों के बाप की लाइफ पर मैं जब गौर कर रहा था, मुझे बहुत सारी बातें मिली कि किस तरह से उसने खुदावंद को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा दिया। लेकिन आइए एक हवाला देखिए यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई ये बात, और याद रखिए हमारे खुदा का कलाम हमारे लिए हरफे आखिर है। यानी जो वो कहता है हमने मनवन उस पर अमल करना है, उसे कबूल करना है। एवी सिर मारे बगैर, एवी नाना या इनकार किए बगैर, पूरी कमिटमेंट के साथ, रजामंदी के साथ। छठे बाब की 33वीं आयत निकालिए, मत्ती की इंजील छठा बाब 33वीं आयत। अच्छा, ये फिक्र ना करने के हवाले से मसीह ने यहां पर सिखाया है, लेकिन आज उस पर मैं मैसेज नहीं देना चाह रहा। हमारा खुदा के लिए रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, हमें क्या करना है। अगर हम चाहते हैं कि हम पीछे ना रहें तो फिर हमें क्या करना है, यहां पर मसीह ने बताया है। 33वीं आयत में लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। पहले क्या करो जी? तलाश करो कि उसकी, यानी खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की क्या करो? तलाश करो। तो क्या होगा? रिजल्ट क्या निकलेगा? तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। या ये सेंटेंस कंडीशनल है, यानी तुम एक काम करोगे, और वो क्या काम? कि पहले
खुदावंद को आगे रखते हुए सबसे पहले खुदावंद, उसकी बादशाही, उसकी रास्तबाजी, उसकी मर्जी, उसकी पाकीज़गी, उसकी हाकमियत, उसकी सबमिशन में, उसकी वफादारी में, उसकी मोहब्बत में, उसके साथ कमिटमेंट में जब खुदावंद को पहला दर्जा दोगे, सबसे पहले खुदावंद तुम्हारे लिए सबसे वो ज्यादा अजीज, सबसे वो ज्यादा अहम, सबसे वो खास, तो फिर ये जो चीजें हैं इस दुनिया में तुम्हें ज़रूरियाते जिंदगी के लिए मारे मारे फिरना नहीं पड़ेगा, रोना चिल्लाना नहीं फिरेगा, हाय हाय करना नहीं फिरेगा। तेरा खुदा तेरे मुंह को हालेलुया के नगमात से भर देगा। वो तेरे आगे आगे चलता हुआ यहोवा यरी अच्छा चरवाहा तेरे लिए टीलों को ढाएगा, घाटियों को भरेगा, हरी हरी चरागाहों से चराएगा, राहत के चश्मों से पिलाएगा। वो तेरे आगे आगे चलेगा। और जो शख्स खुदावंत को हमेशा अपने आगे आगे रखता है, खुदावंत आगे आगे चलता है, ऐसा शख्स हाँ उसे कुछ कमी नहीं है। उसके लिए खुदावंद हाँ तख्त पर बैठा हुआ, आसमान उसका, जमीन उसकी, हर चीज उसकी है और वो अपने लोगों के लिए बर वक्त सब कुछ मुहैया करता है। उन्हें कुछ कमी नहीं होगी, वो नाकाम नहीं होते, वो फतह से बढ़कर गलबा पाते हैं, क्योंकि खुदावंद आगे आगे चलकर उनके लिए जंगें लड़ता है, टीलों को ढाता है, कुल्सुमों को चीरता है, यरू की दीवारों को ढा देता है और अपने लोगों को फतह से बढ़कर गलबा देता है। हालेलुया। हाँ, एहो जियां टिलियां तारियां खुदा वास्ते नहीं वजानी जे तो जोरदार खुदावंद वास्ते। आमीन। आज कोई भी शख्स यहां पर नहीं है, बल्कि इस दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो अपनी तरजीहात सेट ना करता हो। हम करते हैं ना, तरजीहात से मुराद ये है और आसान करता हूं, अच्छा पहले काम ए मैं पहले करना है, ए बाद चो करना है, असी लिस्ट बना लेने हैं, ए ज्यादा जरूरी है, ए ज्यादा जरूरी नहीं है। ये हमारी प्रायोरिटीज है, हमारी तरजीहात है। और ये तरजीहात हमें सेट करनी पड़ती है, ना ही करेंगे बड़े काम रह जाएंगे। गैर जरूरी कामों में हम वक्त जाया कर देंगे और जरूरी काम हमारे रह जाएंगे। कुछ के लिए तो फैमिली बड़ी अहम है, होनी भी चाहिए। कुछ लोगों के लिए तालीम बहुत अहम है, यस तालीम हासिल करनी चाहिए, अहम है। कुछ के लिए अपना काम, जॉब, बिजनेस वो बड़ा अहम है, ओके मानते हैं, होना चाहिए, काम बगैर गुजारे नहीं। कुछ के लिए पैसा अहम है, ओके काम पैसे बगैर काम बड़े नहीं होंगे, लेकिन पैसा खुदा नहीं है हमारा, वो तो हमारे कामों के लिए इस्तेमाल होता है। मेरा मतलब फिर वो मुलाजिम हुआ, नौकर हुआ, हमारे काम करता है, वो पैसा मालिक नहीं है, खुदावंद हमारा मालिक है। कुछ लोगों के लिए कामयाबी बड़ी अहम होती है, यार मैं कामयाब होना है 2026 से प्लान कि मैंने उस मुल्क में जाना है, मैं ये करूंगा, मैंने कामयाब होना है, मैंने अपने बच्चों को, यस कीजिए प्लान, सोचिए कामयाबी के बारे में। लेकिन अगर यही आपने प्लानिंग की हुई है इन चीजों की और खुदा नहीं है, अगर खुदा भी है तो इन सारी बातों में अगर खुदा शामिल है, कहते जी हाँ हम दुआ भी करेंगे, इबादत भी करेंगे, खुदा भी, लेकिन इन तरजीहात में अगर इस लिस्ट में खुदा है तो वो कहां पर है? सवाल ये है, ये नहीं सवाल कि
कि तरजीहात की लिस्ट में खुदावंद शामिल है कि नहीं? हाँ, आप कहते हैं हाँ शामिल है, लेकिन वो है कहां पर? इस लिस्ट में आपकी फैमिली, आपके बिजनेस, आपके काम, आपकी एजुकेशन, आपकी सक्सेस, आपकी दौलत, आपकी रिलेशन, आपकी अपनी जात, आपके ड्रीम्स, आपके ख्वाब, आपका कंफर्ट, आपका आराम, ये सारी हमारी तरजीहात में शामिल है। लेकिन इन तरजीहात में खुदा की पोजीशन कहां पर है? सवाल यह है, क्या वो सबसे पहले है या तूने अपनी दौलत को सबसे पहले रखा हुआ है? दौलत नाल जी, दौलत नाल हंसना तो दौलत नाल ही रोना है। हाँ, दौलत तेरा हंसना रोना ना हो, खुदावंद हाँ तेरा सब कुछ हो। जब तू जब तू उसे अपनी जिंदगी में सबसे पहले रखेगा, तो फिर ये दौलत जिसके लिए लोग मारे मारे फिरते ना, ये खुद पीछे आएगी। क्योंकि हाँ, हशमत, बुजुर्गी, दौलत और जलाल हमारे खुदावंद ही के लिए है और उसके कदमों के नीचे है, और जिसको वो चाहता है हाँ देता है। हालेलुया। क्या फैमिली है? आई लव माई फैमिली। यू शुड लव योर फैमिली। आपको अपनी मोहब्बत से अपने खानदान से प्यार करना चाहिए। मैं भी करता हूं, हमें करना चाहिए। मसीह को अपने खानदान से मोहब्बत, परवाह। लेकिन फैमिली खुदा से हम बढ़कर नहीं है। जहां पर मसीह ने कहा ना कि अगर कोई मुझसे ज्यादा अपने बाप को, अपनी मां को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को अजीज रखता है, वो मेरे लायक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने इन प्यारों से नफरत करें। ना 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 ना, मसीह ये नहीं सिखा रहा। मसीह ये कह रहा है कि मुझसे ज्यादा इनको, यानी हम सुप्रीम खुदावंद को जाने, पहला दर्जा खुदावंद को। एक बाइबल कॉलेज में हमने बात सीखी तरजीहात को सेट करने की, कि पहले 3 खे के हरूफ तरहजी में जो खे होता है ना, उस हवाले से खे के साउंड में हमने 3 बातें सीखी तरजीहात के पहले खुदा, फिर खानदान और फिर खिदमत। ते प्रॉब्लम उदों होंदी है जदों खिदमत सबसे ऊपर, हाँ मैं बड़ी खिदमत करना पिया। वो किसकी खिदमत कर रहा है? क्या खुदावंद के लिए तेरे पास वक्त है, या खुदावंद को तू ऐसे डील करता है जैसे तू हाँ किसी फास्ट फूड की चेन के पास जाता है, या आसान कर देता हूं, KFC जाता है, मैकडॉनल्ड जाता है, तो वहां पर टेक अवे करता है। क्या खुदावंद को तू टेक अवे की तरह डील करता है? हेलो खुदावंद, यस मुझे ये दे दे और मैं लेके जा रहा हूं। क्या तेरे लिए खानदान अहम है, खिदमत अहम है, आराम अहम है? बहुत सारे लोग आज कलीसियाओं में ऐसे हैं, ईमानदार भी। इसलिए साल के इस पहले इतवार में ये मैसेज आपको देना चाहता हूं। ये मेरे लिए भी है, ये आपके लिए भी है। बहुत सारे ईमानदार भी ऐसे हैं जिनके लिए खिदमत सबसे अहम हो गई है, खानदान अहम हो गया है, आराम अहम हो गया है, दौलत का हसूल अहम हो गया है, तालीम हासिल करना, ताल्लुकात बनाना, रिश्तेदारियां पालना, ये अहम हो गया है। और ये सानवी है, ये बाद में आते हैं। हाँ, अवलीन दर्जा हमारे खुदावंद के लिए है, क्योंकि वो इस लायक है। अगर आप उसको, खुदावंद को पहला दर्जा नहीं देंगे तो फिर याद रखिए, हाँ जिनको पहला दर्जा दे रहे हैं वो आपके खुदावंद, आपके माका, आपके आका, आपके मालिक बने हुए हैं। खुदावंद को पहला दर्जे देने वाला इस बात के जार करता है कि मेरा मालिक एक ही है, मेरा खुदावंद एक ही है, मेरा मास्टर एक ही है, मेरा फिदिया देने वाला एक ही है, और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। कामयाबियां आ जाएंगी, पीछे पीछे आएंगी, पीछा करेंगी।
एजुकेशन के वसाइल आपको मिलेंगे, खुदावन जहन खोलेगा, रोशन करेगा। मैंने देखे ऐसे लोग, वसाइल है, सब कुछ है, तालीम हासिल ही नहीं कर पाते, जहन नहीं चलता उन्होंने, या उन्हें वो तंदुरुस्त नहीं रहते, वे बीमार हो जाते हैं, कोई चैलेंज आ जाता है, ट्रेजेडी आ जाती है। ये सारा कुछ पीछा करेंगी, ये पीछे पीछे आने वाली चीजें हैं, आगे आगे चलने वाला खुदावंदी है। इसलिए तू बीच में रह, आगे आगे तेरा खुदा चलता रहे, उसके पीछे तू चलता रहे, ये चीजें तेरे पीछे पीछे आ जाएंगी। इन चीजों को आगे रखेगा, बीच में तू रहेगा और खुदावंद पीछे रहेगा। हाँ, ये ठीक नहीं है, इससे तू सारी जिंदगी इन चीजों के पीछे भागता रहेगा, पर ये तेरे हाथ नहीं आएंगी, तू इनको भी खो देगा और अपनी अबदियत भी खो देगा, खुदा से भी रिलेशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर तू खुदावंद को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा नहीं देगा तो फिर तेरे खुदा ये दुनिया और दुनिया की चीजें बन जाएंगी। और याद रखिए, खुदावंद को यह बात पसंद नहीं है, डिसलाइक करता है हमारा खुदा इस बात को। खरूज की किताब 20वें बाब उसकी 3री आयत में लिखा है, नोट कर लीजिए हवाला, खरूज 20वां बाब उसकी 3री आयत। मैसेज आज का लंबा है, मैं इसे 2 हिस्सों में कोशिश करूंगा, अगले इतवार भी दूं, क्योंकि हमने होली कम्युनियन भी करनी है। ए जेडे बाहर आके खलो जाते ना जल्दी सीट वास्ते, वो लगता है कि हाँ भाई मीटिंग पहली वाली लेट हो गई है, हालांकि वो जल्दी सीट वास्ते आ जाते हैं कि सानू सीट सही लभ जाए, अगे जगह मिल जाए। खरूज 20वें बाब की 3री आयत में लिखा है, खुदाम ने क्या कहा, हुक्म दिया ना, ये वही 10 हुक्म है, उनमें से एक हुक्म यह है, खुदाम ने कहा मेरे आगे है तू गैर मबूदों को ना मानना, ना उनकी सूरत और शबीह बनाना, ना उनको सिजदे करना। यानी मेरे आगे से मुराद है मुझसे पहले, ये मुराद नहीं कि बाद में माने, ना 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 ना, मुराद यही है कि सिर्फ खुदावन, तू किसी और मबूद को ना मानना, कोई और तेरा खुदा ना बने, और किसी को खुदावन तस्लीम ना करना, ना कोई इंसान, ना कोई देवता, ना कोई देवी, ना कोई पादरी, ना कोई मजहबी लीडर, ना कोई दौलत, ना कोई बादशाह, ना कोई सियासतदान, ना कोई टैलेंट, ना कोई एबिलिटी, ना कोई सेलिब्रिटी, कुछ भी नहीं। सब कुछ की इज्जत हो सकती है, जरूरत के लिए है, लेकिन प्रस्तिश तमजीद सिजदों के लायक खुदावंद है, और खुदावंद के बराबर कोई नहीं हो सकता। क्योंकि खुदावंद मालिक है, इसलिए वो चाहता है कि हम उसको पहला दर्जा दे। वो गयूर खुदा है और वो बर्दाश्त नहीं करता कि उसके साथ किसी को शामिल किया जाए, या उस जैसा दर्जा, खुदावंद जैसा दर्जा उस शख्स को या उस चीज को मिले। बात समझ रहे हैं ना? अगर खुदावंद को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देते रहेंगे, यकीन जानिए फिर खुदा जिम्मेदार होगा, ऐसे लोगों का जिम्मेदार होता है, और वो जिम्मा फिर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी भी करता है। अब बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं जल्दी से जंप करूंगा। लेकिन यहां पर यह बात कहते हुए, यह पहला दर्जा खुदावंद को देने का ताल्लुक दिल के साथ है, गली बाती नहीं। मैं खुदा पहले जी, खुदा पहले जी, गली बाती नहीं, इसका ताल्लुक दिल से है। क्योंकि मसीह ने कहा जहां तेरा माल है वहां पर तेरा दिल भी लगा रहेगा। अगर खुदावंद तेरा माल है, सबसे ज्यादा कीमती है, तुझे सबसे ज्यादा अजीज है, तो फिर तेरा दिल भी खुदावंद के साथ लगा रहेगा, और तू फिर दिल से उसको अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देते हुए अपने अमलों से भी इस बात के इजहार करेगा कि खुदावंद मेरे लिए पहले है। आओ जंप करूंगा मैं जल्दी से अब्राहम की जिंदगी से, 5 मिनट रह गए ने।
ओके, अब्राहम की लाइफ पर हम नेक्स्ट संडे गौर करेंगे इसी हवाले से। अगले इतवार जिन्ने बैठे ने सारे ने आना है ताकि यह सिलसिला पूरा मैसेज का मुकम्मल हो सके। आएंगे आप? ओके। खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा देने की बरकतें क्या है? जब कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को पहला दर्जा देता है, याद रखिए उसे ज़िंदगी बसर करने का हर ढंग आ जाता है, डायरेक्शन मिल जाती है। हवाला है अमसाल की किताब 3 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, 5वीं 6वीं आयत में, खुदावंद पर तवक्कुल कर, अपने पूरे दिल से खुदावंद पर क्या कर? तवक्कुल कर, भरोसा कर, वो तेरी राहों की हम रहनुमाई करेगा, यानी तुझे डायरेक्शन देगा, जो तुझे रास्ता दिखाएगा। हाँ, और तुझे ना सिर्फ रास्ता दिखाएगा, डायरेक्शन देगा, समत दिखाएगा, तुझे लीड करेगा, बल्कि तुझे हिकमत भी अता करेगा ताकि तू अपनी ज़िंदगी में ठीक फैसले कर सके। और ना सिर्फ हाँ तुझे हिकमत देगा, तेरे मुस्तकबिल को भी सिक्योर कर लेगा, महफूज कर लेगा। 2026 तेरे लिए महफूज हो जाएगा जब तू खुदावंद को इस साल में पहला दर्जा देगा। और ना सिर्फ सिक्योर होगा, खुदावंद तेरे लिए सब कुछ बर वक्त मुहैया भी करता रहेगा। जब तू उसे आगे रखेगा तो फिर खुदा तुझे पीछे नहीं रहने देगा। इसके लिए अमली काम करने क्या है? चाहते हैं ना ऐसी बरकतें पाएं, तो इसके लिए अमली काम क्या करें? अपने दिन का आगाज दुआ और खुदा के कलाम के जरिए से करें। कैसे करना है? ये एक्शन पॉइंट है। अपने दिन का आगाज भज के मोबाइल फाड़ के ते फेसबुक ते व्हाट्सएप ते होर इंस्टाग्राम वेखन की लोड़ कोई नहीं। अब तो वो अखबार वाला सिस्टम कम हो गया, नहीं तो पहले भाग कर गिराज में गिरा होता था अखबार, लोग भाग कर पढ़ते थे, पकड़ते थे अखबार तो फिर पढ़ते थे। सुर्खियां भावें फड़न है ते भावें पूरा पूरा अखबार फड़न, वो पढ़ते। और आज पता क्या है? स्मार्ट न्यूज़ है, डिजिटल न्यूज़ पेपर, डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क चैनल्स, फौरी उस तरफ लग जाते हैं ना। अपने दिन का आगाज दुनिया की बुरी खबरें सुनते हो, कोई छोटी अच्छी खबर मिल भी जाए तो वो भी वक्ती है। हाँ, खुश खबरी तेरे लिए, अबदी खुशी तेरे लिए, ताज़गी तेरे लिए, बरकत का मंबा तेरे लिए तेरा खुदा है। उसे अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा दे। अपने दिन का आगाज खुदावंद के साथ दुआ में और उसके कलाम पर मेडिटेट करते हुए, ज्ञान ध्यान करते हुए, उसको उसकी रीडिंग और स्टडी करते हुए उसका आगाज कर। आमीन। फिर क्या कर? फिर खुदावंद की ताबेदारी के लिए जो कुछ पढ़ा है ना दुआ में, खुदावंद से मनु यह दसो तुसी सिर्फ खुदा नूं दसदे ही हो कि उहदी सुनदे भी हो? दुआ च है सुनते हैं? इको ही आवाज आई, सुनते हैं बाजी यास्मीन दी। दुआ सुनाने नहीं होता अपनी बात, बल्कि खुदावंद की आवाज़ सुनना भी होता है। कलाम के ज़रिए से खुदावंद बोलता है, दुआ में भी अपने लोगों से बोलता है। तो फिर जब खुदा जो कुछ बोलता है दुआ में, कलाम के ज़रिए से, क्या करना है? उस पर अमल करना है, उसे उबे करना है, उसकी ताबेदारी करनी है। और फिर क्या करनी है? अमसाल 30 बाब 9वीं आयत में लिखा है, अपने सब माल से, अपने सारे मालो मता से, अपने सारे पैदावार से, अपने सारे हासिल से क्या कर? खुदावंद की ताज़ीम कर, इस तरह तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे। तो तीसरी बात ये आ गई कि जो कुछ खुदावंद ने बरकत दी है ना, उससे खुदावंद की ताज़ीम हो। ये ना हो तनहा आइए तो पहले मुनाल चलिए, उथे सारी तनहा ला के आ जाइए। है
अपनी सारी पैदावार में से खुदावंद की ताज़ीम कर, उसके लिए हाँ दैयकी, उसके लिए शुक्रगुजारी, उसके लिए हदिये खुदावंद के जलाल के लिए मखसूस कर, पेश कर, ताकि तेरे खत्ते खूब भरे रहे और तेरा हासिल ज़ाया ना हो और तेरी सुरागदार थैली बंद हो जाए और तेरी ज़िंदगी बरकतों से लबरेज हो जाए। ये वो प्रैक्टिकल काम है जो पहला दर्जा देने वाला शख्स खुदावंद के लिए करता है। अब सवाल ये है, ख़त्म करते हुए सवाल ये है, क्या 2026 की जो आपने मंसूबाबंदी की है, प्लानिंग की है, ख्वाब है, आपने तरजीहात सेट की हैं, क्या उनमें खुदावंद सबसे पहले है? दसो जी, हैगा? अगर नहीं हैगा तो आज दा मैसेज सुन के खुदावंद सब नालों अगे रखो, सबसे पहले रखो। और इन चीज़ों को, ये नहीं कि खुदावंद सबसे पहले फिर ये चीज़ें तो फिर आप खुद, ना ना ना, खुदावंद सबसे पहले फिर आप बीच में रहे, खुदावंद के पीछे चलते रहे और ये चीज़ें, ये बरकतें जिसके लिए आप हाँ मुश्किल भी उठाते हैं, चैलेंजेस का सामना भी करते हैं, दुआएं भी करते हैं, ये खुद आपका पीछा करेंगी और आप आसूदा होंगे। और 2026 में ना सिर्फ खुदावंद की हजूरी की बरकतें आपको मिलेंगी, उसके जलाल, उसकी हजूरी, उसके साथ रिलेशन की बरकतें मिलेंगी, बल्कि ये सारी बरकतें भी जिनके लिए आप हजरतमंद होते हैं, ये भी आपका पीछा करेंगी। आमीन। तो आओ, यशुआ ने ये कहा, ये नोट कर लीजिए 24वें बाब की, यशुआ 24वें बाब की 15वीं आयत, उसने कहा, रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद ही की प्रस्तिश करेंगे, हम तो खुदावंद ही को जलाल देंगे, हम तो खुदावंद के पीछे चलेंगे, वो पहले होगा और फिर बाकी सब कुछ बाद में। आमीन। तो आओ हम भी यशुआ के साथ मिलकर ये अहद करें, इस साल के आगाज़ ही हम खुदावंद को पहला दर्जा देते हुए अपनी ज़िंदगी से, अपने ख़ानदान से करेंगे। आमीन।